हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी जो है कि चौथा। आंसर हो जाएगा बी यानी कि दूसरा। आंसर हो जाएगा दूसरा। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारत सालाना सौर क्षमता वृद्धि में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 1.62 लाख मेगावाट स्थापित सौर बिजली क्षमता 30 जून 2026 तक 50 गुना से अधिक क्षमता वर्ष 2014 की तुलना में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे तेज लिखने वाला व्यक्ति कौन बन गया है? ए रवि कुमार, बी संजू सिंह, सी मनोज हरबोला, सी जो है शशिकांत यादव। आंसर हो जाएगा ए यानी कि रवि कुमार। आंसर हो जाएगा रवि कुमार। मुख्य बिंदु देखते हैं। बिहार के भोजपुर जिले के निवासी रवि कुमार इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व रिकॉर्ड धारक घोषित हुए हैं। 9 सेकंड 15 मिलीसेकंड में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर लिखने का कीर्तिमान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मानसून धमाका ऑफर के तहत होने वाले होम लोन पर ब्याज दर घटाकर कितनी कर दी है? ए 7.1%, बी 7.5%, सी जो 7%, डी जो 6.8%। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 7.0%। आंसर हो जाएगा 7.0%। मुख्य बिंदु देखते हैं। मानसून धमाका विशेष ऑफर के तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कटौती 7.1% से 7.7% हो गया। बैंक या होम लोन ब्याज दर बैंकिंग उद्योग की सबसे कम दरों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनोज कुमार हरबोला ने किस जटिल विषय को समझाने के लिए एक कॉमिक बुक तैयार की है? ए जेनेटिक्स, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी जो है नैनो टेक्नोलॉजी, डी जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स। आंसर हो जाएगा डी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। आंसर हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। मुख्य बिंदु देखते हैं। नवाचार प्रोफेसर हरबोला ने छात्रों के क्वांटम मैकेनिक जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट को सरल बनाने हेतु एक ग्राफिक कॉमिक बुक बनाई है। कार्यप्रणाली, इसमें जटिल सिद्धांतों को दैनिक जीवन के उदाहरणों और रूपकों के माध्यम से रोचक तरीके से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप द्वारा परीक्षण किए जा रहे नए फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रुप कॉल में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, बी बिजनेस मैसेज के लिए अलग फोल्डर बनाना, सी फोटो की गुणवत्ता में सुधार करना, डी संदेशों को एडिट करने की समय सीमा बढ़ाना। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बिजनेस मैसेज के लिए अलग फोल्डर बनाना। आंसर हो जाएगा बिजनेस मैसेज के लिए अलग फोल्डर बनाना। मुख्य बिंदु देखते हैं। बैंकों या एयरलाइन जैसे बड़े बिजनेस के मैसेज अपने आप एक अलग फोल्डर में चलते जाएंगे। मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं यूज की मुख्य चैट लिस्ट को व्यवस्थित और साफ सुथरा बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी के संशोधित ढांचे के अनुसार 3 अगस्त 2026 से वायदा एवं विकल्प F&O श्रेणी में ट्रेनिंग अब कितने बजे तक होगी? ए 3:30 बजे तक, बी जो है 4 बजे तक, सी जो है 3:40 तक, डी जो है कि 5 बजे तक। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3:40 तक। आंसर हो जाए 3:40 तक। मुख्य बिंदु देखते हैं। 3 से 3:40 तक 10 मिनट का विस्तार हुआ है।
एफ एंड ओ श्रेणी सेबी के नए ढांचे के तहत ट्रेनिंग का समय 3:30 से बढ़ाकर 3:40 बजे तक कर दिया गया है। गैर एफ एंड ओ इक्विटी कैश स्टॉक ट्रेनिंग का समय पहले की तरह 3:30 बजे तक अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए कितने सप्ताह के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है? ए 100 सप्ताह है, बी 50 सप्ताह है, डी जो 75 सप्ताह है, डी जो कि 200 सप्ताह। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 100 सप्ताह का। आंसर हो जाएगा 100 सप्ताह का। मुख्य बिंदु देखते हैं, उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक बृहद राष्ट्रव्यापी अभियान 100 सप्ताह नमः विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान। पृष्ठभूमि क्या है? इसे दुश्मन देशों की उस आतंकी साजिश का हिस्सा बताया गया है जो नशे के जरिए भारत को बाहर करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक तकनीकी AIMGC से निर्मित 63 किमी लंबे किस एक्सप्रेसवे पर हाल ही में सड़क धंसने की गंभीर समस्या सामने आई है? ए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी यमुना एक्सप्रेसवे, डी लखनऊ एक्सप्रेसवे। आंसर हो जाएगा डी यानी कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। आंसर हो जाएगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। मुख्य बिंदु देखते हैं, अत्याधुनिक तकनीकी ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस मशीन गाइडेंस कंस्ट्रक्शन का उपयोग लगभग 4200 करोड़ गंभीर समस्या सफल शुरू होने के महज 20 दिनों के भीतर 5 जगहों पर सड़क धंसने की घटना सामने आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा का मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए प्रक्षेपित किया गया है? आंसर जो है मंगल, बी बुध, सी जो है कि शुक्र, डी जो है कि शनि। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बुध के लिए। आंसर हो जाएगा बुध के लिए। मुख्य बिंदु देखते हैं, ऐतिहासिक कीर्तिमान नासा का मैसेंजर अंतरिक्ष यान बुध ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करने वाला पहला यान बना। महत्वपूर्ण खोज, इसने बुध ग्रह की सतह पर आंतरिक संरचना और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभूतपूर्व जानकारी जुटाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे तेज लिखने वाले व्यक्ति रवि कुमार संबंध भारत के किस राज्य के भोजपुर जिले से हैं? ये उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी जो कि मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहार से। आंसर हो जाएगा बिहार से। मुख्य बिंदु देखते हैं, भौगोलिक संबंध विश्व रिकॉर्ड धारक रवि कुमार बिहार राज्य के भोजपुर जिले के निवासी हैं। कीर्तिमान की याद इन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में महज 9 सेकेंड 15 मिली सेकेंड में अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर अपना नाम दर्ज कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत पदक तालिका में कुल कितने पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा? ए 61, बी 50, सी जो 45 पदक, डी जो कि 39 पदक। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 39 पदक पाकर भारत जो है कि चौथे स्थान पर रहा। आंसर हो जाएगा 39 पदक। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में? ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 39 पदक जीते। भारत तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इसमें 39 पदकों में 13 स्वर्ण हैं, 17 रजत और 9 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अस्पताल ने विश्व में पहली बार रोबोटिक तकनीकी से सिस्टमिक एट्रियोबेट्रोकर वॉल्ट प्रत्यारोधक करने का दावा किया है? ए सफदरगंज अस्पताल दिल्ली, बी जो है एम्स दिल्ली, सी जो है कि मेदांता अस्पताल गुरुग्राम, डी जो है कि अपोलो अस्पताल चेन्नई। आंसर हो जाएगा ए यानी कि सफदरगंज अस्पताल दिल्ली। आंसर हो जाएगा सफदरगंज अस्पताल दिल्ली। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में एक दुर्घटना जन्मजात हृदय विकास वाले मरीज के रोबोटिक तकनीकी से बाईं ओर से सफल हार्ट सर्जरी की गई। अस्पताल का दावा है कि यह विश्व का पहला ऐसा मामला है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना सेल्फ इनुमेरेशन की प्रक्रिया कब शुरू हुई है? ये 15 अगस्त 2026, 3 अगस्त 2026, 1 जुलाई 2026, डी जो है कि 17 अगस्त 2026। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 अगस्त 2026 को। आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2026। मुख्य बिंदु देखते हैं, 3 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 के बीच चला। असम चलेगा। अगस्त से स्वप्रमाण की प्रक्रिया शुरू। असम में स्वगणना की प्रक्रिया शुरू। डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2030 में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी किस शहर को सौंपा गया है? ए ग्लासगो को, बी बर्मिंघम को, सी जो अहमदाबाद को, डी जो है गोल्डन कोस्ट को। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अहमदाबाद को। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। ग्लासगो के अहमदाबाद, ग्लासगो के बाद अब अहमदाबाद में खेला जाएगा। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूचर वारफेयर कोर्स के तहत पढ़ाए जाने वाले कॉग्निटिव वारफेयर का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये ड्रोन द्वारा हमला करना, बी जो अंतरिक्ष से युद्ध लड़ना, सी जो है परमाणु हथियारों का उपयोग, डी जो है मानव मस्तिष्क को निशाना बनाना। आंसर हो जाएगा डी, यानी मानव मस्तिष्क को निशाना बनाना। आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क को निशाना बनाना। मुख्य बिंदु देखते हैं, कॉग्निटिव वारफेयर में दुश्मन बंदूकों के बजाय मानव मस्तिष्क को निशाना बनाना है। इसमें गलत जानकारी और तकनीकी के जरिए लोगों की भावनाओं और फैसलों को बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत को सिंधु बेसिन की कितनी नदियों पर नियंत्रण दिया गया है? ए 3, बी 6, सी 2, डी जो 4। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 नदियों पर। आंसर हो जाएगा 3 नदियों पर। भारत का नियंत्रण 20% जल पर है। पाकिस्तान का नियंत्रण 80% जल पर है। तीन पूर्वी नदियाँ सतलुज, ब्यास और रावी पे जो है कि भारत का नियंत्रण है। पाकिस्तान का नियंत्रण 80% जल पे है। यही 3 नदियों के जो है कि अन्य 3 नदियाँ जो है कि 80% जल जो है कि पाकिस्तान नियंत्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वजन घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाली GLP-1 दवाओं के अनियंत्रित उपयोग से विशेषज्ञों ने किस प्रमुख समस्या के बदले बढ़ने की चेतावनी दी है? ए आँखों की रोशनी कम होना, बी बाल झड़ने की समस्या, सी सुनने की क्षमता कम होना, डी जो है त्वचा का रंग बदलना। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल झड़ने की समस्या। आंसर हो जाएगा बाल झड़ने की समस्या। 40% मरीज इस शिकायत के साथ डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के GLP-1 दवाएं लेने से पोषक की कमी और मोटाबॉलिक तनाव के कारण बाल झड़ने और टेलोजन एफ्लूवियम की समस्या देखी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस महान स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के लाजपत भवन में किया गया? ये लाजा लाजपत राय, बी जो है पिंगली वेंकैया, सी जो है कि गोप बंधु दास, डी जो है कि क्रांति सिंह नाना पाटिल। आंसर हो जाएगा सी, यानी गोप बंधु दास। आंसर हो जाएगा गोप बंधु दास। ओडिशा का हीरा, इन्हें ओडिशा का हीरा कहा जाता है। मुख्य बिंदु, ओडिशा के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और पत्रकार उत्कल्पमणि गोपबंधु दास की प्रतिमा अनावरण राष्ट्रपति द्वारा किया गया। ये उन्हें ओडिशा का हीरा भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर बाजार के संशोधित ढांचे के अनुसार प्री ओपनेशन में ऑर्डर एंट्री विंडो अब कितने बजे बंद होगी? ए 9:15 पर, बी जो कि 9:30, सी 9, डी जो कि 9:07 पे। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी 9:07 पे। आंसर हो जाएगा 9:07 पे। मुख्य बिंदु देखते हैं, ऑर्डर एंट्री विंडो 9 से 9, ऑर्डर का मिलान 9:07 से 9:07, ऑर्डर का मिलान 9:15 से 9:15। संशोधित ढांचे के तहत ऑर्डर एंट्री विंडो 9 बजे से 9:07 बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद 9:07 से 9:15 बजे तक ऑर्डर का मिलान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर पहले ही दिन कितने लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है? ए 1.35 लाख, बी जो कि 2.5 लाख, सी जो कि 0.90 लाख, डी जो कि 3.1 लाख। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1.35 लाख। आंसर हो जाएगा 1.35 लाख। मुख्य बिंदु देखते हैं, 1,35,048 पहले दिन महिलाएं ने पंजीकरण कराया और 5,100 करोड़ योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया गया। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पहले ही दिन भारी प्रतिक्रिया देखी गई है।